हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका लेसन 3 करेंगे। ये लेसन 3 का सेकंड पार्ट है। ये एस-टेट सी-टेट का जो टीजीटी इंग्लिश का जो लेवल 2 है उसके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 क्वेश्चन लेसन्स के अंदर से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का लेसन 3। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेसन 3 का पहला पार्ट मैं करवा चुका हूं। ये उसका सेकंड पार्ट है। इस लेसन के 2 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन्स। इसके जो ऑथर हैं वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इस लेसन के अंदर ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है, ये काफ़ी मिस्टीरियस स्टोरी है, एक रहस्यमय स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर है ना, वो एक जो पायलट हैं और वो एक दिन क्या है, रात को अपना जो डकोटा एक एरोप्लेन उड़ा रहे होते हैं और एरोप्लेन का नाम है डकोटा। और ये एरोप्लेन वो फ्रांस जो कंट्री है उसके ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं और वो इंग्लैंड जा रहे हैं। तो वो ना अपने परिवार के साथ जो छुट्टियाँ सोच रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों को मैं स्पेंड करूंगा, बिताऊंगा। तो सोचता है कि एक आसान यात्रा होगी और वो कोशिश करता है कि मैं सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगा और अपने परिवार के साथ एक अच्छा सा नाश्ता करूंगा। लेकिन तभी है ना, जब वो फ्रांस के ऊपर से और इंग्लैंड जा रहा है, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है जिसमें उसकी लोकेशन है, तो तभी एक पहाड़ जैसा ब्लैक सा जो है क्लाउड बादल दिखाई देता है। घने से क्लाउड्स हैं जो मानो पहाड़ के समान हैं। तो इसके अंदर फिर पायलट सोचता है ऑथर कि अगर मैं इसके पास से या इसको ऊपर से साइड में को लेकर जाऊंगा तो उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था एरोप्लेन के अंदर। तो वो सोचता है कि क्यों ना एक रिस्क लिया जाए और इस एरोप्लेन को ना बादल के अंदर से ही क्रॉस किया जाए। तो वो क्या करता है, रिस्क लेता है और उसके अंदर से उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करता है उस बादल के अंदर सब कुछ ब्लैक नज़र आता है, हर चीज़, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जो भी एरोप्लेन के जो कंपास है, डायरेक्शंस दिखाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं, रेडियो वगैरह, कंपास वगैरह, सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं। रेडियो जो है वो भी बंद हो जाता है, कंट्रोल रूम से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। तो जो पायलट है, ऑथर है, वो काफ़ी चिंतित होता है। तभी है ना, उसको एक साइड में एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता, ब्लैक एरोप्लेन, और उस एरोप्लेन के अंदर एक पायलट बैठा हुआ दिखाई देता है और वो ऑथर को इशारा करता है कि वो उसका पीछा करे। और जो लेखक है एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे जाता है। और फिर जैसे ही वो बादल से निकलता है तो वो जो है, जो दूसरा पायलट है, वो क्या है, उसको नीचे की ओर लेके जाता है। और जब वो एयरपोर्ट की पट्टी उसे ऊपर से फिर दिखाई देती है तो जो ही फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, उसको वो ब्लैक एरोप्लेन नज़र नहीं आता। तो जब वो एयरपोर्ट पर नीचे सेफ सुरक्षित रूप से नीचे उतर जाता है तो फिर वो कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और जा कर के कंट्रोल रूम में जो महिला बैठी हुई है उससे पूछता है कि अभी जिसने मेरी हेल्प की इतनी मुसीबत के समय, वो एरोप्लेन जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो वो हंसती है उसके ऊपर, बड़ी अजीब ढंग से उसकी ओर देखती है, कहती है कि राडार पर सिर्फ और सिर्फ इतनी तूफानी रात में कोई दूसरा यहाँ पर एरोप्लेन को फ्लाई नहीं कर रहा था, केवल मात्र आपका जो है एरोप्लेन राडार पर शो कर रहा था। तो इसके अंदर यही बताई है। तो ये एक मिस्टीरियस है, पता नहीं चलता ऑथर को कि वो कौन था कौन नहीं था, उसका जिसने उसकी हेल्प की, उसको गाइड किया, उसको बचाया। तो यही एक इस लेसन की मिस्ट्री है, पता नहीं वो कौन था। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसके मेरे ख्याल से 15 से इसके भी 17 क्वेश्चन हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड द पायलट। कहता है कि जो पायलट है ना, ईस्ट की तरफ से पायलट के पीछे जो है कमिंग अप, क्या कमिंग अप क्या आ रहा था, तो मून, स्टार, सन, यानी कि मून दिखाई दे रहा था। उसको लग रहा था कि मून उसके बिहाइंड से पीछे ईस्ट की ओर से मून नजर आ रहा था उसे। विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग्स। जो ऑथर है, जो पायलट है ऑथर, वो कौन सा जो है प्लेन उड़ा रहा था, वो था डकोटा। इसमें आपसे पूछ लेंगे मिग 29 बोइंग्स, तो उस प्लेन का नाम था डकोटा। विच कंट्री वाज द पायलट फ्लाइंग ओवर। मैंने बताया था फ्रांस के ऊपर से वो फ्लाई कर रहा था। विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू। और जो पायलट था वो कहाँ से बिलोंग करता था, वो इंग्लैंड। और फ्रांस से कहाँ जा रहा था, वो इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से था। व्हाट हैपन्ड
विहन द पायलट हैड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस। जब ऑथर ने यानी कि पायलट ने फ्रांस से 150 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया, तब क्या हुआ? तो ही सा अनदर प्लेन, क्या उसने दूसरा प्लेन देखा? ए हैवी रेन बिगेन टू फॉल, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, या देयर वर स्टॉर्म क्लाउड्स ऑल अराउंड। तो आ जाएगा देयर वर स्टॉर्म क्लाउड्स ऑल अराउंड्स, यानी ऑथर पायलट के चारों ओर जो है बड़े बड़े तो जो है क्लाउड्स उसको नज़र आ रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड द क्लाउड्स हाउ वाज एवरीथिंग। क्लाउड, जब वो बादल ब्लैक क्लाउड के अंदर गया तो हर चीज़ कैसी दिखाई दे रही थी? हर चीज़ ब्लैक दिखाई दे रही थी। व्हाट हैपन्स एज द प्लेन एंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड्स। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ? एज, जो ही, प्लेन एंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड्स, जो ही प्लेन ने उस क्लाउड के अंदर, तूफानी रूपी क्लाउड के अंदर एंट्री की, तब क्या हुआ? तो इसके अंदर आ जाएगा द एरोप्लेन जंप्ड, तो जंप करने लगा। ट्विस्ट इन द एयर के अंदर ट्विस्टेड करने लगा, है ना। कंपास डेड हो गया। अदर इंस्ट्रूमेंट सडनली डेड, जितने भी दूसरे उपकरण थे वो भी अचानक डेड हो गए। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। विहन द ऑथर्स प्लेन वाज कोट इन द स्टॉर्म्स। विहन द ऑथर्स प्लेन वाज कोट इन द स्टॉर्म, जब ऑथर का प्लेन तूफान के अंदर कोट हो गया, जकड़ा गया, पकड़ा गया, यानी कि फंस गया। हु केम टू हेल्प हिम, तो कौन आया उसकी हेल्प करने के लिए? अनदर एरोप्लेन, तो एक दूसरा एरोप्लेन आया, ब्लैक एरोप्लेन, जिसके अंदर पायलट भी नज़र आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ऑथर फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन। ऑथर ने, लेखक ने, उस अजीब जो अजनबी जो जिसको जानता नहीं था एरोप्लेन का कैसे फॉलो किया? लाइक एन ओबीडियंट बॉय, किसकी तरह? जैसे एक ओबीडियंट बॉय होता ना, आज्ञाकारी बच्चा, उसी तरह वो उसके पीछे पीछे चल दिया। वट मेड द पायलट फ्राइटेंड, कौन सी चीज़ से पायलट डर गया? अगेन वाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन, दोबारा फिर जब वो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था तो किस चीज़ से डर गया? The destiny of the storm, the technical problem in the engines, the shortage of fuel, क्योंकि उसके पास फ्यूल की कमी थी और इसी चीज़ का उसको डर था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा the shortage of fuel। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the pilot notice when he was safe at the airport। जब है ना ऑथर पायलट एयरपोर्ट पर सेफ था तब पायलट ने किस चीज़ को नोटिस किया? तो उसने देखा कि द स्काई वाज एम्प्टी, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि उसके जो है जिस पायलट का वो पीछा कर रहा है वो यहीं है, एक्चुअल में है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब उसने देखा तो स्काई बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था, कोई भी दूसरा प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था। वट वॉज द एडवाइस ऑफ पेरिस कंट्रोल, तो जब उसने पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क साधा तो उसने क्या एडवाइस किया? तो उन्होंने उसको 12 डिग्री 12 की ओर मोड़ने के लिए बोला था, टर्न टू 12 डिग्री वेस्ट। तो जब उसने पेरिस कंट्रोल रूम से बात की तो उन्होंने कहा कि आप 12 डिग्री ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर टर्न करें। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये, याद रखना, वेस्ट की ओर टर्न करने के लिए पेरिस कंट्रोल रूम ने डकोटा एरोप्लेन के जो पायलट थे, ऑथर थे, उसको ये कहा था। 13वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द प्लेन DS-008। तो जो डकोटा एरोप्लेन जो ऑथर उड़ा रहा था उसका नंबर ये है DS-088। तो ये 2 इंजन वाला एरोप्लेन था। कितने इंजन थे इसके? 2 इंजन थे। डिड पेरिस कंट्रोल हियर द पायलट द सेकेंड टाइम ही कॉल्ड। तो पेरिस जब सेकंड टाइम ऑथर ने पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल किया तो क्या उन्होंने जवाब दिया? नो, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो लेसन है इसके ऑथर कौन है? तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो इस लेसन्स के अंदर लेसन 3 के 2 पार्ट थे, दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके 15 जो हैं क्वेश्चंस थे, हमने इनको अच्छी तरह स्टडी किया। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।